हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस। आई होप आपका फ्राइडे बहुत अच्छा गया होगा। आपको एडवांस में मैंने बताया था कि फ्राइडे की मार्केट ऑप्शन बायर की मार्केट होने वाली है और मार्केट ने कुछ ऐसा ही दिखाया। लेवल्स आपको दिए थे, वो लेवल्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम भी किए। एग्जैक्ट सपोर्ट, मार्केट ऊपर गई, रेजिस्टेंस नीचे आई, सपोर्ट लिया, वापस रेजिस्टेंस लिया, तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई। बैंक निफ्टी थोड़ी सी वीक थी, निफ्टी वॉज वेरी वेरी स्ट्रांग और निफ्टी के अंदर ट्रेड भी बहुत अच्छे बने थे। आपको बताया था निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट एग्जैक्टली, फिर एग्जैक्ट रेजिस्टेंस, थोड़ा देर यहाँ पर रेजिस्टेंस करते, लेकिन जब ये चैप्टर टूटा है मार्केट पूरा ही अच्छा टारगेट देके ऊपर की तरफ निकली है। आपको बोला था 19,101 से 194 के बीच में रैली होगी और रैली होती हुई दिखाई दी। काफ़ी अच्छा पैसा भी बना। आप लोगों को लाइव चार्ट दिया था गाइस, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा ये लाइव चार्ट आपको हेल्प कर रहा है या नहीं कर रहा है। कुछ लोग अगर ने मिस किया तो गाइस मैं लाइव चार्ट का एक लिंक शेयर करता हूँ और उसके अंदर जो भी ट्रेड्स बनते हैं या जो भी एनालिसिस में लेवल्स चेंज होते हैं, मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर पूरे पूरे टारगेट आए थे और ये भी आपके साथ शेयर किया था। यहाँ से पूरा टारगेट आया, फिर फ्लैग बना यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, सारे के सारे लेवल्स आपको दिए और इन्होंने भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से काम किया है। तो अगर ये हेल्प कर रहे हो तो भाई डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। लेवल्स करते हैं डिलीट और फ्रेश लेवल देंगे आपको और यहाँ देखते हैं कि क्या सिनेरियो आ रहा है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं देखनी है गाइस, मंथली कैंडल क्लोज हुई है और तो मंथली कैंडल भी देखेंगे। सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं कि मंथली कैंडल किस तरीके से बनी है। यहाँ पर अगर आप देखने की कोशिश करें तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल बनी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मंथली कैंडल बनी है और दिस पर्टिकुलर कैंडल इज वेरी बुलिश। इसके अंदर जो है विक नीचे की तरफ से आपको देख सकते हैं, तो नीचे की तरफ से रिजेक्शन है बट मार्केट में बहुत सॉलिड बुलिश कैंडल बनी। दिस ऑल्सो दिस हैज ऑल्सो ब्रोकन दी हाई ऑफ प्रीवियस हाई, तो ऑल टाइम हाई के ऊपर मार्केट जो है अभी चल रही है। काफ़ी लोगों को लग रहा है कि ये फ्लैग का जो ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देके रीटेस्ट किया और ये ऊपर की तरफ निकली है। और अक्सर जब भी ये रीटेस्ट के बाद निकलती है तो बहुत स्पीड से निकलती है, जिसको देखने में हमें मिल रहा है कि यहाँ पर 129 पॉइंट का आपको गैप अप दिखा रहा है। बेसिकली 129 नहीं है गाइस, 129 का नहीं है। एडजस्ट निफ्टी हैज क्लोज अराउंड 73 74 पॉइंट्स ओनली। दिस इज जुलाई फ्यूचर्स अमाउंट, दैट्स व्हाई वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिखाता है एडजस्ट निफ्टी। बट गाइस ये याद रखना, अगर ये फ्लैग है का ब्रेकआउट हुआ है, मार्केट ने ये रीटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है और ये हाई इसने तोड़ दिया ना, इसकी स्पीड और भी तेजी से भागना चाहिए, और भी तेजी से भागना चाहिए। और अगर ये फ्लैग है तो भाई मार्केट, जितने लोग बेरिश टारगेट का इंतजार कर रहे थे भूल जाओ। मार्केट बहुत ही रफ्तार से ऊपर की तरफ जाने वाला है। के हिसाब से मैंने बोला आपको, काफ़ी दिनों से बोल के आ रहा हूँ कि ना हम बोले ना हम बह रहे, मार्केट बनाने में शेयर है भाई। जहाँ मार्केट जा रही है आपको उसके साथ हो लो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मार्केट ने याद रखने की बात यह है कि टेक्निकल्स को अभी फॉलो नहीं किया है। नीचे के जो लेवल्स हैं वो पेंडिंग है, वो पेंडिंग है। फॉल आएगा तो शार्प आएगा, जितनी तेजी से मार्केट ऊपर जा रही है उस वैसे ही नीचे की तरफ आते हुए दिखाई पड़ जाएगी। लेकिन उसके भी आपको वो पता लग जाएगा, तरीके पता लग जाएंगे। यहाँ पर अगर देखने की कोशिश करें, मैं वॉल्यूम हटा देता हूँ एक बार। यहाँ पर डाइवर्जन इंडिकेटर लगाएंगे तो यहाँ पर डाइवर्जेंस तो बहुत ही है। जब तक ये मार्केट इस ट्रेंड लाइन की लेफ्ट हैंड साइड पे चल रही है सब ठीक है। पक्का राइजिंग आ जाए यार बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी ही सबसे ज्यादा गिरेगा। चलो एनीवेज, जब तक ये नहीं गिर रही है, नहीं गिर रही है, कोई नहीं। अभी फिलहाल के लिए अगर यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, दिस इज ऑल्सो अ गुड स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल ऑल टाइम हाई के ऊपर। फाइनेंशियल निफ्टी तो क्या ही कहने, फाइनेंशियल निफ्टी में चिराग का 1 आवर का ब्रेकआउट था, 1 डे का भी ब्रेकआउट है। तो मैंने कुछ दिन पहले इसका 20,000 का टारगेट आपको दिया था, 20,000 मार्केट ने ऑलरेडी कर भी दिया है। मंडे को एक और गैप अप, वीकली कैंडल देखोगे तो ये अलग से ही दिखाई दे रही है गाइस, वीकली कैंडल अलग से ही दिखाई दे रही है।
फाइनेंशियल निफ्टी में ये देखें तो फाइनेंशियल निफ्टी में वीकली चार्ट के ऊपर ये इसका ब्रेकआउट है। मुझे देखना ही पड़ेगा वो किस तरह। फाइनेंशियल निफ्टी की वॉल्यूम आती नहीं है, सॉरी, तो देख नहीं सकते। बट दिस इज क्लियरली अ कप एंड हैंडल ब्रेकआउट। आपके सामने ही कर रहा हूँ एनालिसिस, देखने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट है तेरा, मतलब 48,000 कहीं नहीं गया मार्केट। गिरेगा गिरेगा बोल के ना मार्केट को उड़ा मारा है इन्होंने। उफ। चलो 22,200, 23,000 तक के टारगेट, मतलब 2-3 हज़ार पॉइंट और ऊपर की बात कर रहे हैं। बिकॉज कल नहीं आ जाएगा कैसे वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं कि कल आ जाएगा। बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ये एक राइजिंग वेज है, और राइजिंग वेज मोस्ट प्रॉब्ली इस ये जो ऊपर की लाइन आ रही है आपकी, इसको टच करने ऊपर जाएगा तो वो 48,000 के लेवल्स तक जा सकता है। निफ्टी की अगर मैं बात करूँ, निफ्टी 50 इसका काम हो गया है। ऑलमोस्ट हो चुका है इसका काम। थोड़ा सा स्पेस बचा है। डाइवर्जेंस इसके यहाँ पर भी है। ठीक है, और अगर ये वीकली वीकली पे आरटीपी बना के तोड़ता है तो क्या ही कहने हैं इसके, क्या ही कहने हैं। तो कैंडल बुलिश बनी है, बहुत अच्छी कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर निफ्टी की स्पेशली, और फाइनेंशियल निफ्टी की और बढ़िया कैंडल है यहाँ पर देखने को मिलेगी आपको, बहुत अच्छी वीकली बेसिस पे और पे कैंडल है। डेली कैंडल की अगर हम बात करें तो भाई इसको बोलते हैं तेजी। ठीक है, इसको बोलते हैं तेजी, क्योंकि और गजब की तेजी। ठीक है, और इसको बोलते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो ये देखो, ये डॉजी के बाद में एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ये जिस तरीके से गैप अप करते करते भागा था ना, ये वही सिनेरियो हो रहा है। एक डॉजी के बाद में गैप अप गैप अप गैप अप, भाई पहला दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन और चौथी कैंडल भी यहीं कहीं बनने वाली है, बड़ा गैप अप, तो चार गैप अप इकट्ठे अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहे हैं भाई। मार्केट सुपर बुलिश है। निफ्टी की डेली कैंडल बहुत ही स्ट्रांग बनी है। इनफैक्ट इससे पहले वाली कैंडल बहुत ज्यादा अच्छी बाइंग के साथ में थी, इस बार तो वॉल्यूम में कम है। दिस इज अ हैंगिंग मैन, यहाँ पर भी तेजी बहुत ही जबरदस्त तरीके से दिखाई दे रही है। चलो डेली कैंडल भी देख लिया हमने। अब करते हैं एनालिसिस। तो ये हो क्या रहा है वो देख लेते हैं। देखो यहाँ से लो से मैं हाई मैच करता हूँ, मार्केट ने इवेंचुअली 61% से बाउंस लिया है। 60, ये 61.8 है, एक 61% से बाउंस लिया है, विच इज एज पर मी अ स्टार्ट ऑफ एन एलियट वेव। ठीक है, स्टार्ट ऑफ एन एलियट वेव। यहाँ से हम एलियट वेव ले लेते हैं। 1 3 4 5, ये 1, ये 2, ये 1, ये 2, ये 3 4 एंड 5। ठीक है, ये वेव जानी चाहिए। तीसरी कितनी जाएगी कर लेते हैं। का हाई और 2 से रिट्रेसमेंट। ठीक है, जनरली ये जाती है एक्सटेंडेड मैक्स, ये यहाँ तक जा सकती है। ठीक है, 2.618 तक जनरली यहाँ तक आती है, और इसके बीच में एक और लाइन होती है, ये कहीं से भी रिवर्सल ले सकती है, इस लाइन से या मिड लाइन से। ये मिड लाइन है,
44,997 का एक जो लेवल है, मार्केट यहाँ से भी एक रिवर्सल एंटिसिपेट कर सकती है। अदरवाइज मैक्स जो जाना चाहिए वो यहाँ तक जाएगी। मैक्स नंबर क्या है? तो ये दो नंबर आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहे हैं थर्ड वेव के, 44,988 या 45,342। आइदर ऑफ दीज पर्टिकुलर केसेस प्राइस एक्शन इज गोइंग टू टच। उसके बाद में एक फॉल आपको देखने को मिलेगा। वो फॉल कितना परसेंट का होगा? वो फॉल होगा 38% के आसपास का। वो कैसे निकालेंगे? आप बॉटम लेंगे सेकेंड वेव का और थर्ड, अगर वो यहाँ से है, यहाँ से जहाँ से भी रिजेक्शन लेगा तो 38% यहाँ तक आना चाहिए, 44,400 तक नीचे की तरफ आएगा। और अगर अगर हम लेके चलेंगे भाई नहीं ये तो पूरा का पूरा एक्सटेंड होगा और यहाँ तक एक्सटेंडेड वेव बड़ी बनेगी और यहाँ तक आता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस जो थर्ड आने वाला है वो यहाँ तक आएगा, विच इज 44,645 तक। तो फोर्थ वेव का असली एनालिसिस हम कब निकाल पाएंगे? जब आपको थर्ड वेव कंप्लीट होती हुई दिखाई देगी। एक डिप मारेगा, उसके बाद में कहाँ से जा सकता है? ये 0.23% से भी जा सकता है, 38 से भी जा सकता है, मैक्सिमम 50%। ये मैक्सिमम पॉइंट होता है फोर्थ वेव का, जहाँ से वो रिट्रेसमेंट अपनी कंप्लीट करके ऊपर की तरफ जा सकता है और वहाँ से फिफ्थ वेव का आगाज होगा। अगर हम हाइपोथेटिकली यही लेके चलें कि मार्केट इतना करने वाली है, तो यहाँ से फिफ्थ वेव का क्या होगा? फर्स्ट से मैच करेंगे, ये 161 तक, ये आपका फिफ्थ वेव निकल गया। ठीक है, अगर ये एनालिसिस एलियट वेव ही है तो भाई मार्केट बुलिश है, तो ये लेवल्स आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 161 का जो लेवल था वो तो ये ऑलरेडी तोड़ के निकल चुका है। ऊपर के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं 45,775 के आसपास के, और ऊपर के लेवल्स भी हैं। इवेंचुअली मैंने आपको बताया कि 48,000 का लेवल है जो फिबोनाची का पेंडिंग लेवल है, जहाँ तक मार्केट को जो है वो जाना चाहिए। लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ फॉल बिफोर दिस लेवल कैन बी अचीव, बिकॉज उसके बाद में मार्केट को रोकना नहीं था और ऊपर निकल जाना चाहिए था। देखिए, लेकिन जो मार्केट दिखाए भाई हम वो समझ के बैठ जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट के साथ चलेंगे। ठीक है, ये क्लियरली अ थर्ड वेव, दिस इज क्लियरली अ थर्ड वेव, डेफिनेटली अ थर्ड वेव है। ये थर्ड वेव ही है भाई, ये थर्ड वेव ही है, नो सेकंड डाउट अबाउट इट। ये भी थर्ड वेव है। टारगेट, अब देखो ये तो, देखो मैक्सिमम जो मैक्सिमम मैक्सिमम तो पॉइंट ये वाला पॉइंट है, मैक्स पॉइंट। जनरल नॉर्मल वेव यहाँ तक आती है, इसके ऊपर सारी एक्सटेंडेड आती है। एक इसका सेंटर पॉइंट आता है, तो यहाँ से भी ले सकती है, और एक ये वाला मैक्सिमम पॉइंट आता है, कहाँ से भी ये रिवर्स ले ले। जैसे भी ये रिवर्सल पॉइंट ले, इसके एक बार दोनों पॉइंट निकाल लेते हैं। रिवर्सल पॉइंट क्या हो सकते हैं? मिड वाला और ये वाला, 19,340 का लेवल और 19,500 का लेवल। ये दो इसके रिवर्सल लेवल बनते हैं जहाँ से मार्केट को रिवर्सल करना चाहिए। फिलहाल के लिए तो ये बुलिश है और ऊपर की तरफ जा सकता है। और ले जाने के कारण क्या है? HDFC बैंक, HDFC 2 पॉइंट्स फिर से भागा, इंडसन बैंक 40 पॉइंट भागा। लोग बोल रहे थे इंडसन बैंक नहीं भागा, इंडसन बैंक भाई 1400 का टारगेट है, कैसे रुक जाएगा? ये आपको कल ही दिखा देगा 1400। ठीक है, 1400 का तो पहले टारगेट है, उसके ऊपर उसके 3,000 तक के टारगेट है। इंडसन बैंक अगर 3,000 जाएगा तो फिर बैंक निफ्टी कहाँ जाएगी खुद सोच लीजिएगा। और ये जाएगा, मैं दिखाऊंगा, और मैं ये आज से नहीं बोल रहा हूँ, कब से बोल रहा हूँ। ठीक है, इंडसन बैंक वही बैंक है जो 340 रुपये पे के आसपास बाई वाला बताया था। ठीक है, टाटा स्टील भी वो बैंक है जो 400 के आसपास बाई कराया था, 1500 तक की वजह नीचे गिरा था तो 1000 के आसपास दोबारा बाई कराया था, उसका वो हो गया, रेट कट हो गया, नीचे की तरफ आ गया। लेकिन अभी भी 400 के टारगेट है टाटा स्टील के, जो ऊपर की तरफ जाने चाहिए। ठीक है, सबके डेट के साथ में रखा, तो सब डेट के हिसाब से जाएगा। 2024 तक का टारगेट है, एक साल के अंदर इंडसन बैंक रॉकेट हो जाएगा।
तो एक साल के अंदर इंडियन मार्केट भी रॉकेट हो जाएगी भाई। टाइम बचा नहीं है हमारे पास। सितंबर 2024 इंडसइंड बैंक शुड टच 3000। इट डजेंट मैटर, अभी फॉल भी आ जाए ना, ये 1400 पे आया ना, वापस 1100 पे भी आ गया ना अगर इंडसइंड बैंक, तो भी टेंशन नहीं है, ये नंबर दोबारा आ जाएगा। क्योंकि जो जो करेक्शन एनीवेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में करेक्शन आना चाहिए, फॉल आना चाहिए, जिस स्पीड से फॉल आएगा उस स्पीड से रिकवरी भी आएगी। तो थोड़ा सा लाल देखने का हिम्मत रखो। अगर जब मार्केट करेक्शन लेगा, जब मार्केट गिरेगा, तो भाई ऑफ कोर्स आपका जो पीएनएल है वो हो जाएगा। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हो, उसको अपॉर्चुनिटी की तरह से रखना, होल्ड करना, market will bounce back immediately. So that dip, that fall will be an opportunity for you guys to go ahead and purchase more stocks. ठीक है, यहाँ पर इसका ब्रेकआउट था। निफ्टी के अंदर कोई पैटर्न बन रहा है क्या? निफ्टी का जो डेली बेसिस, डेली का जो चार्ट हमने बनाने की कोशिश की थी कि ये मार्केट ने राइजिंग एज, डेली के चार्ट पे जो हमारा पैटर्न हमने ड्रॉ किया हुआ था, इस बार में चर्चा कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट ने क्या किया है? ठीक है, मार्केट ने क्या किया, मैंने बोला था कि ये पैटर्न है आरटीपी। और अक्सर क्या होता है, मार्केट इसका ब्रेकआउट देता है और नीचे की तरफ ऐसे ऐसे ब्रेक डाउन देता है। मार्केट ने इसका नीचे की तरफ ब्रेक डाउन दिया। यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पर इसने सेलर्स को ट्रैप किया है ऑफ कोर्स, लेकिन सेलर्स उतने तगड़े तरीके से हमने सेलिंग नहीं की। क्यों? क्योंकि मार्केट में अगर ये ऊपर से आता था बहुत ज़्यादा था। आज ये ऊपर यहाँ क्लोजिंग दी, सेकेंड कैंडल इसने इसको टच, पिन पॉइंट टच करके क्लोजिंग दी, थर्ड कैंडल इसके ऊपर आ गए। तो अगर देखें तो आरटीपी फाइनली बन चुका है, आरटीपी फाइनली बन चुका है। अब हमें सिर्फ रेड कैंडल का इंतजार है जो वापस की तरफ नीचे आए और अपने सारे लेवल्स प्रॉपर तरीके से फॉलो कर देंगे। मैं आपको दोनों साइड की चर्चा क्यों बता रहा हूँ, लेवल जहां पर कंफर्म करेगा मार्केट उस तरह, अगर ये बुलिश है और मार्केट को ऊपर जाना है तो हमें क्या करना है, सिर्फ इंट्रा डे के अंदर ट्रेड्स को फाइंड आउट करना है और इंट्रा डे के अंदर ही पैसा बनाना है। लेकिन अगर मार्केट कोई रेड कैंडल बना के इसको नीचे करके आती है तो भाई यहां पर पोजिशनली भी खेला जा सकता है, क्योंकि मार्केट विल हेड टुवर्ड्स 18,000 के लेवल, क्योंकि मार्केट पोजिशनली नीचे गिरेगा फिर। ठीक है, तो बेरिश साइड पे हम पोजिशनली जरूर जाएंगे। मोमेंट इसका लो टूट जाता है ना, डबल कंफर्मेशन आ जाएगा। इसका लो टूट जाएगा तो डबल कंफर्मेशन आएगा, तो ये मार्केट में वापस आएगा इसके अंदर, और इस चैनल के अंदर आया तो ये लोअर लाइन को जरूर टच करेगा। इसके नीचे क्लोजिंग आई तो फिर ये इस लाइन को टच करने जरूर आएगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है, नीचे की तरफ आएगा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना है, और ये टूटने के बाद पोजिशनली जाना है, क्योंकि मार्केट लोअर लेवल तक डेफिनेटली आने की कोशिश करेगा ये पूरे। बट हाँ, ये ट्रेड कब करना है, ओनली एंड ओनली व्हेन मार्केट इज गिविंग यू कंफर्मेशन ऑफ द प्राइस ऑन द चार्ट। आने दो, तब ये जा रहा है तो जाने दो भाई, इंट्राडे में खेलो ना, बुल बनो ना बेरिश बनो, ना अपने दिमाग में कोई चीज फिक्स नहीं करना है आपको। ठीक है, उसके हिसाब से ट्रेड करना है जहां पर मार्केट आपको सेटअप बना के दे। ठीक है, सेटअप की बात करें तो हर दिन सेटअप बनता है, हर दिन पैसे बनते हैं। EMT, एक्सपायरी मोमेंट ट्रेडिंग, जिसके अंदर हम मोमेंटम को चेस करते हैं। थर्सडे के साथ साथ फ्राइडे की भी आपको एक बोनस स्ट्रैटेजी दी है मैंने एप्लीकेशन के कोर्स के अंदर। भाई फ्राइडे के अंदर भी इसने 75 to 80 पॉइंट का टारगेट दिया है। ठीक है, 95% से ऊपर की एक्यूरेसी है, और हमेशा बैक टेस्ट करके देखना, चलती है। तो थर्सडे के अंदर बहुत अच्छी चलती है, फ्राइडे के अंदर भी बहुत अच्छी चलती है। तो दोनों दिन आप अच्छे तरीके से एक्सपायरी वाले दिन इसको ट्रेड कर सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, साथ के साथ में एक और स्ट्रेटजी मैंने बनाई है कॉल्ड डॉन। ठीक है, व्हाट इज डॉन? डॉन इज डबल और नथिंग, डबल और नथिंग। दिस इज अ स्पेशल एक्सपायरी सेटअप। व्हेन आई से एक्सपायरी, भाई ट्यूसडे को भी एक्सपायरी है, वेडनेसडे को भी एक्सपायरी है, थर्सडे को भी एक्सपायरी है, फ्राइडे को भी एक्सपायरी है। 4 दिन चलेगी, चारों दिन आपको कौन सी स्क्रिप्ट में करना है जिसकी एक्सपायरी हो।
ये स्ट्रैटेजी भी बन के तैयार है एंड इसकी वीडियो ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो चुकी है. दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर द पीपल हु आर यूजिंग आवर मोबाइल एप्लीकेशन. ठीक है, बहुत जल्दी मोबाइल एप्लीकेशन पे अपलोड हो जाएगी. अगर आपने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा बहुत जल्दी. जैसे ये लाइव होगा आपको बहुत जल्दी एप्लीकेशन के ऊपर ही नोटिस आ जाएगा. ठीक है, एंड दिस विल बी फ्री फॉर यू गाइस हु आर यूजिंग एप्लीकेशन, ट्रेडिंग विद तरुण का एप्लीकेशन. जिन लोगों ने मोबाइल की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है वो लोग इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा. गो अहेड एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन. मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक के अंदर अंदर ये स्ट्रैटेजी आपको लाइव मिल जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर. ठीक है, अगेन देयर इज नो चार्ज फॉर इट, दिस विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, एंड इट विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 days टू कम ऑन यूट्यूब. ठीक है, यूट्यूब पे भी आएगी लेकिन 20-25 दिनों बाद आएगी. लेकिन अगर आपको अर्ली एक्सेस चाहिए तो आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आप एप्लीकेशन से उसको एक्सेस कर पाएंगे प्रॉब्ली नेक्स्ट वीक. ठीक है, और जिन लोगों को EMT बाय करना है एप्लीकेशन से वो EMT हैक को भी बाय कर सकते हैं. चलो मैं आपको कल के लिए लेवल बना के देता हूँ जिसको यूज करके आप पैसे बना सकते हो. लेवल्स आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं और जैसे मैं एडवांस में आपको बताता हूँ, आपको एडवांस में जाने की जरूरत है तो मंडे का दिन भी ऑप्शन बायर के लिए काफी अच्छा दिन होने वाला है, स्पेशली क्लोजिंग का टाइम. ठीक है, विच इज बोस्ट 12:30. 12:30 बजे के बाद का जो दिन होने वाला है, 1 बजे के बाद का जो दिन होने वाला है वो काफ़ी अच्छा होने वाला है ऑप्शन बायर्स के लिए. तो तैयार रहेगा ऑप्शन बायर्स के लिए. मंडे भी इज़ अ नाइस डे टू हैव. मार्केट के अंदर अगर मार्केट आपको निफ्टी 19,252 के ऊपर निकलती हुई दिखाई देती है तो 19,314 का आपका पहला टारगेट होगा. 19,425 ऊपर की तरफ आएगा, ये रैली के लिए तैयार रहेगा. नीचे की तरफ अगर मार्केट नीचे गिरती है 19,074 के तो यहाँ पर भी एक बैरिश रैली आपको देखने को मिल सकती है 18,959 की, और उसके नीचे 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो 18,896 के लेवल आपको सेम डे पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं. इन कंपैरिजन ऑफ निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी विल बी मोर ट्रेंडियर टुमारो एज पर द सेटअप. बोला कि निफ्टी भी भाग सकती है, ये माना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फाइनेंशियल निफ्टी सबसे ज्यादा, उसके बाद में बैंक निफ्टी, उसके बाद में निफ्टी आपको चलती हुई दिखाई देगी. 44,875 इसके ऊपर मार्केट अगर निकलती है तो 45,007 का लेवल आपको दिखाई देगा. और उसके ऊपर अगर 15 मिनट सस्टेन कर गई 45 के मार्क को, अगर वो 15 मिनट सस्टेन कर गई तो 222 तक की रैली आपको बैंक निफ्टी देता हुआ दिखाई दे जाएगा. नीचे की तरफ अगर मार्केट 44,532 के नीचे निकलती है तो आप सेल कर सकते हैं 44,324 के लिए, वहां पर एक रैली मिलेगी. और उसके नीचे 44,187 के लेवल आपको आते हुए दिखाई देते पड़ जाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पर 74 पॉइंट के आसपास गैप अप दिखा रहा है. अब हमें लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है 74, और मार्केट आपको लगभग सिनारियो सेम रहेगा. अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपनिंग देती है और इससे रेजिस्टेंस लेके नीचे आने की कोशिश करती है तो आप सेल भी कर सकते हैं. लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पर ओपनिंग देती है तो मार्केट नीचे आके इसी लेवल पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगी. इन बोथ द केसेस, सिचुएशन नंबर 1 एंड सिचुएशन नंबर 2, बोथ द केसेस 45,007 के लेवल को अगर मार्केट तोड़कर 15 मिनट तक सस्टेन करती है, इसका मतलब है मार्केट सेम डे पर आपको 45,222 के लेवल दिखाएगी. उसके लिए तैयार रहिएगा. सेम सिचुएशन निफ्टी के अंदर भी बनती है और फाइनेंशियल निफ्टी का हालात भी कुछ ऐसा ही है. कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट तो है ही, लेकिन मार्केट ज्यादा ट्रेंडी फाइनेंशियल निफ्टी के लिए रहने वाली है. 20,106 का लेवल है, 20,106 का लेवल. इसके ऊपर मार्केट अगर 5 मिनट की कोई क्लोजिंग देती है तो 20,154 और 20,154 आपके लिए लेवल रहेगा रैली का, क्योंकि इसके ऊपर 234 तक आपको नॉन स्टॉप रैली, और ये रैली तीनों इंडेक्स के अंदर सेकेंड हाफ के अंदर आती हुई आपको दिखाई पड़ सकती है. नीचे की तरफ अगर मार्केट निकलती है तो 19,978 के नीचे 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, बाय कर सकते, पुट बाय कर सकते हैं. 19,900 का लेवल आएगा आपका पहला, और दूसरी तरफ लेवल आएगा 19,852 का. ये लेवल्स रहेंगे आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के. ये तीनों के तीनों चार्ट मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर शेयर कर लूंगा, आप वहां से ले सकते हैं. और साथ के साथ लाइव चार्ट भी मैं शेयर करूंगा. अगर आप चाहते हैं मैं लाइव चार्ट शेयर करूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. आपको सपोर्ट हो रहा है, आपको हेल्प हो रही है, ताकि मैं लाइव चार्ट भी का लिंक भी आपको ट्रेडिंग व्यू का शेयर कर सकूं. ये लेवल रहेंगे गाइस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की. ये था वीकली एनालिसिस. आई होप आपको पसंद आया होगा. स्टे सेफ, स्टे होम. फ्रांस के अंदर ऑलरेडी दंगे राइट्स वगैरह चल रहे हैं.
दुनिया भर की बुरी खबरें सुनने को मिल रही है, लेकिन हमारी मार्केट रॉकेट है। दया, कुछ तो गड़बड़ है। बाकी ना हम बुल हैं ना हम तो बहर हैं, पैसे करने वाले में शेयर है। मार्केट में लगे रहो और इंट्राडे के अंदर पैसा बनाओ सेटअप के हिसाब से। फिर मुलाकात होगी चलती मार्केट में। तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। I'll see you guys very soon. Have a wonderful evening. Bye bye.